मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए समय का तकाजा है कि मैं सीधे ही हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेशाध्यक्ष माननीय मदन जी राठौड़ साहब से आमंत्रित करता हूं कि पधारें और सभा को संबोधित करें। राणा पुंजा की इस धरती पर गोविंद गुरु के एरिया में, क्षेत्र में हमारे कारीलाल जी, हमारे प्रत्याशी की इस नामांकन सभा में विराजमान राजस्थान सरकार के विकास पुरुष आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब, मंच पर विराजमान सरकार के समस्त मंत्रीगण, जनगण, यहाँ विराजमान बुजुर्ग महानुभाव, नौजवान साथियों, बहनों, वैसे एक बहुत बढ़िया गीत हम सुन रहे थे हेलीकॉप्टर पर भी और उतरने के बाद भी, नहीं मानू रे बुरटिया नहीं मानू रे, है ना, ये हम सुन रहे थे। बहुत अच्छा गीत सुनते। अब मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूं क्योंकि समय की कमी है और आप सब जानते हैं कि आज मुख्यमंत्री जी खीमसर, सलूम्बर और यहां पर सभा करने के लिए पहुंचे हैं। मैं तो 2-3 बातें आप सबके सामने निवेदन करूंगा। एक तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा इस इलाके का पूरा विकास करना चाहते हैं। दूसरा, हिंदुस्तान में नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है और वो भी इस पहाड़ी इलाके का पूरा विकास करना चाहते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री विकास करना चाहते हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी इस पहाड़ी इलाके का पूरा विकास करना चाहते हैं, तो आप सब भी कड़ी से कड़ी, जिस प्रकार से और नरेंद्र भाई मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के और राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा भारतीय जनता पार्टी के, तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय कारीलाल जी को जिता करके आप भिजवाएं राजस्थान विधानसभा में, ताकि कड़ी से कड़ी जुड़ सके और विकास की गंगा इस राणा पुंजा के क्षेत्र में, गोविंद गुरु के क्षेत्र में भी विकास की गंगा बह सके। यह आप सबको निर्णय करना है। कई ऐसे भुलावे में डालने वाले लोग आएंगे, कई समाज को तोड़ने वाले आएंगे, उनके हाथ में कुछ नहीं है। न दिल्ली में उनकी चलने वाली है और न राजस्थान में उनकी चलने वाली है। उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, केवल समाज को तोड़ने का काम वो लोग करते हैं। ऐसे लोगों को निराश करें, किसी भी प्रकार से उनको आशीर्वाद नहीं दें। आशीर्वाद उसको दें जो विकास करना चाहते हैं। तो कारीलाल जी प्रधान और यहां पर विकास की गंगा बहाएंगे, यही निवेदन करके मेरी बात को समाप्त करूंगा। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। एक बार जोरदार स्वागत है, मुख्यमंत्री जी का स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मैं अब सीधे ही माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पधारें और हम सबका मार्गदर्शन करें, हमें संबोधित करें। बोलिए भारत माता की। ये 84 विधानसभा के लोगों की आवाज भाई जिनको सुनाना चाहते हैं उन तक तो पहुंचनी चाहिए कि नहीं पहुंचनी चाहिए? पहुंचनी चाहिए ना। हाँ, तो उसी अंदाज में करिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, गोविंद गुरु की, काली बाई की, ये सत सती सुरमाल दास जी की, बेरसा धाम की, सुराता धाम की, साड़ी मगरी की, बाबूजी महाराज की, आप सबकी आज के कारीलाल जी के नामांकन में मंच पर विराजमान इस सभा में
भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय मदन राठौड़ जी, हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री, कैबिनेट में हमारे साथी सम्मानीय बाबूलाल जी खराड़ी साहब, हमारे पूर्व सांसद सम्मानीय कनकमल कटारा जी, पूर्व सांसद प्रत्याशी श्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय साहब, राज्यसभा के सांसद चुन्नीलाल जी गरासिया, विधायक सागवाड़ा शंकरलाल जी ढेंचा, विधायक गढ़ी कैलाश मीणा जी, पूर्व सांसद धन सिंह जी रावत साहब, पार्टी के जिला अध्यक्ष हरीश पाटीदार जी, पार्टी के पूर्व प्रदेश महामंत्री और मंत्री भाई सुशील कटारा जी, वरिष्ठ नेता हकरू महिडा जी, जिला प्रमुख श्रीमती सूर्या आर्य जी, प्रदेश मंत्री मिथिलेश गौतम जी, प्रदेश मंत्री अनीता कटारा जी, कमलेश पुरोहित जी, जिला प्रभारी कांतिलाल जी डामोर साहब, एसटी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री भगवती बामणिया जी, महेंद्र बड़जोड़ जी, लीलाराम जी गामेती, बाबूलाल जी डामोर, कांतिलाल जी आरी, बंसीलाल जी कायरा, नानूराम जी और मंच पर बैठे मेरे सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, सामने विराजे मेरे 84 विधानसभा के पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी माता बहनों, आज मैं आपके समक्ष एक ऐसे समय पर आया हूं कि जहां आपके क्षेत्र में उपचुनाव होने वाला है और वो उपचुनाव ऐसा है कि उसमें आपकी भागीदारी बने, आपकी सहभागिता आए, क्योंकि मैं कहना चाहता हूं कि 10 महीने में आपने हमारा काम भी देखा होगा। 10 महीने में आपने जितने काम हमें किए वो आपने देखे होंगे, क्योंकि जब हम घोषणा पत्र संकल्प पत्र लेकर के आपके बीच में आए थे, मैं लोकसभा के चुनाव में भी आपके बीच में आया था, मैंने आपसे कहा था कि जो संकल्प पत्र हमने आपको दिया है उस संकल्प पत्र को पूरा करेंगे। मैं आज आपके बीच में, क्योंकि 10 महीने का समय हुआ है, लेकिन 10 महीने में 50% संकल्प पत्र हमने पूरा किया है, 50% पूरा किया है। वो मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि जो हमारा संकल्प पत्र था वो 5 साल के लिए था, लेकिन हमने 10 महीने में 50% पूरा किया है। और मैं कहना चाहता हूं, जो आपको सपने दिखा रहे थे, जाति धर्म में बांटने का नाम कर रहे थे, कहीं आपको नजर आ रहे हैं क्या? वो विकास की बात करते हैं, वो यहां 84 विधानसभा का डूंगरपुर जिले का विकास की बात करते हैं। अरे भाई, उन पर कौन सी चाबी है, मेरे को ये तो बता दो। कहीं वो सिवाय हमारे पास डिजायर देने के कहीं दूसरा काम करा सकते हैं क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं करा सकते हैं क्या? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अरे मेरे मुल्क के मालिकों, एक जरा अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में तो सोचिए, जरा अपने भले और बुरे के बारे में तो सोचिए कि हमें कैसा सोचना है, हमें क्या करना है। क्योंकि जो आपका भला नहीं कर सकता, सिर्फ आपको लड़ा करके, आपके बीच में इस तरह की अमानसिकता पैदा करके वो आपको लड़ाने का काम करते हैं, जातिवाद पर ना लड़ाने का काम करते हैं, धर्मवाद पर लड़ाने का काम करते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, 10 महीने में हमने इस बागड़ के लिए जो किया है वो आपके सामने है। 10 महीने महाराणा प्रताप सर्किट हमने बनाया, जिसमें 100 करोड़ रुपए हमने मंजूर किए हैं। महाराणा प्रताप यहाँ की आन बान शान है, उसके लिए 100 करोड़ रुपए का हमने प्रावधान किया है। यही नहीं, हमने यहाँ धार्मिक सर्किट बनाने के लिए सीता माता, बेणेश्वर धाम और त्रिपुरा सुंदरी, हमने जिस तरह से इसको बना करके, और गोविंद गुरु जी के जो हमारा पैनोरमा बनाए उसको भी हमने जोड़ करके इस क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे यहाँ के युवाओं की चिंता है और मैं इसी बात को कहता हूं कि यहाँ की जमीन उपजाऊ है, यहाँ की जमीन के अंदर पानी भी है। मेरे से कहा था कि यहाँ पानी की व्यवस्था करनी है, मैंने कहा निश्चित रूप से आने वाले समय में यहाँ का पानी को लेकर यहाँ डेवलप किया जाएगा। हमने माई से लेकर के सोम कमला तक हमने एक नहर बनाने का हमने प्रस्ताव पूरी तरह से रखा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं,
70 साल से सबसे ज्यादा जिस पार्टी ने राज किया उसने क्या किया, और आप देख रहे हैं 2 बार से आप जिनको वोट दे रहे हैं वो क्या कर सकते हैं। देखिए भाइयों, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, ऐसे लोगों के बहकाने में नहीं आना है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते। वो जज्बात पैदा करके एक दूसरे से लड़ाने का काम करते हैं, और मैं आपके सामने कह रहा हूं कि मैं ये होने नहीं दूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ऐसे लोगों का कि जो अशांति फैलाते हैं, हमारी माता बहनें बुजुर्गों के लिए दुर्व्यवहार करते हैं, सड़क पर पत्थरबाजी करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसे ये अगर प्रदेश चलेगा तो कानून से चलेगा, कानून से चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं ये भी बता कि जो शिक्षा के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, सरकारी जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे पास भी सीसीटीवी कैमरा है, आप कैमरे की नजर में हैं, ध्यान रखिए। जो आपको उद्देश्य दिया है, जो आप करने को आपको कहा है कि इस युवाओं को पढ़ा करके, युवाओं को आगे बढ़ा करके, युवाओं को सशक्त बना करके और योजनाओं को ठीक प्रकार से लागू करके इस क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। अरे वो तो उनकी तो सरकारी नौकरी लग गई, लेकिन वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या कर रहे हैं ये भी आपको देखना पड़ेगा। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र को आगे बढ़ाना है तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है। आप मेरे को बताइए, चिंता मत करिए, घबराने की जरूरत नहीं है। आप बताइए, अगर ऐसे लोग हैं तो उनका भी समस्या का समाधान किया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए। मैं आपको सिर्फ इतना विश्वास दिलाता हूं, आपके सामने एक कारीलाल जी है, आपके गांव से निकले, आपकी पीड़ा को समझने वाले, और मैंने सुना है कि रात में भी कोई इनके पास पहुंच जाता है, सुबह जाता है, दिन में जाता है, अपने काम को छोड़ करके आपके काम के लिए तत्पर रहते हैं। रहते हैं कि नहीं रहते? बताइए मेरे को, रहते हैं कि नहीं रहते? अरे पीछे वाले बताओ, ये कारीलाल जी आपको तैयार रहते हैं कि नहीं रहते? अरे ऐसा आदमी जिसको दिन रात आप जानते हैं, आप पहचानते हैं, आपके दिन रात काम आता है, आपकी समस्या को जानता है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि मैं भी आपकी तरह गांव से ही निकल करके आया हूं। गांव के किसान और मजदूर, वहां की स्थिति को मैं जानता हूं। इसलिए कारी भाई आपको पूरी तरह से जानता है कि आपके विकास की आवश्यकता कहां है, आपका दर्द कहां है। क्योंकि कहते हैं ना कि मुर्गी के लिए तो तकुआ का घाव बहुत बड़ा है, होता है, बहुत बड़ा होता है। मेरा वो किसान भाई, मेरा वो मजदूर भाई जो दिन भर मजदूरी करता है, उसके लिए छोटी छोटी योजनाओं का लाभ मिले, उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए मैं मेरे भाइयों को कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र के विकास के लिए, डूंगरपुर के विकास के लिए, राजस्थान के विकास के लिए आपको भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पर 13 तारीख को बटन दबाना है और कारीलाल जी को विजयी बनाना है। यह मैं आपसे निवेदन करने के लिए आपके बीच में आया हूं। हमने 200 विधानसभा में काम किया है, आपकी विधानसभा में हमने बजट में काफी कुछ दिया है। मैं अब लेकर के भी आया हूं, लेकिन समय की मर्यादा है, क्योंकि मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा। मेरी रात को जयपुर में मीटिंग है, मैं सिर्फ आपके दर्शन लाभ के लिए आया हूं। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, इस कारीलाल जी को जिताइए और यहां 84 की विकास की गारंटी हमारी सरकार की होगी, हमारी होगी। यह मैं विश्वास दिलाने के लिए आपके बीच में आया हूं। आपको किसी तरह की चिंता नहीं करनी, किसी तरह की परवाह नहीं करनी, क्योंकि हम ऐसे लोगों को कभी बख्शेंगे नहीं जो जिस तरह की बात करते हैं। और मैं यही कहना चाहता हूं कि आप आइए, इस विकास में भागीदारी बनिए, आप आने वाली पीढ़ी को उस विकास की राह की तरफ मोड़िए। ऐसे युवाओं को जो पढ़ना चाहता है, काम करना चाहता है, वो सपने जो उन्होंने देखे हैं, उन सपनों को पूरा करने का काम करना है। यह मैं कहना चाहता हूं। उन सपनों को पूरा करेंगे ना युवाओं को के
करोगे ना? और इस कारीलाल जी को देख रहे हो ना, इसको जिता करके भेजोगे ना? अरे जोर से बोलो, भेजोगे ना? तो मैं ये माला पहना दूं, पहना दूं? चलिए आइए कारीलाल जी, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय चौरासी, जय डूंगरपुर।